2024 की नई हॉरर फिल्म बूजिंगर ने धूम मचा दी है। ये फिल्म स्माइल टीम ने बनाई है और इसे एक पुराने लोककथा से लिया गया है। कुछ ही दिनों में इसने नॉर्थ अमेरिका में हॉरर फिल्मों की टिकट खिड़की पर धमाल मचा दिया है। कहानी के अनुसार एक डरावना जंगल के अंदर एक गुफा में एक भयानक प्राणी छुपा है। ये प्राणी बच्चों को पकड़ता है और उन्हें बहुत भयानक अंजाम देता है। कुछ बहादुर लोग इस अफवाह को सच मानते हुए उस गुफा में बूजिंगर को ढूंढने जाते हैं। जैसे ही वे मुड़ते हैं, उनके पीछे एक बड़ा पेड़ गिरता है, लेकिन उनमें से एक पैट डरने के बजाय हंसते हुए आगे बढ़ता है और उसके दोस्त उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। गुफा के अंधेरे में अजीब आवाजें आने लगती है, लेकिन पैट बिना ध्यान दिए रास्ता बनाने में जुटा रहता है। पैट इस घटना से डर के मारे स्तब्ध हो गया, लेकिन बुटाई मैन ने उसकी जान नहीं ली, बल्कि सिर्फ उसकी टोपी ले ली। सालों बीत गए, पैट अब एक पति और पिता बन चुका था और अपने बचपन की उस डरावनी घटना को पूरी तरह से भूल गया था। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन उसी रात जब पैट कुछ सामान समेट रहा था, तभी दरवाजे के पास की लाइट झपकने लगी और पीछे से अजीब सी आवाज आ। उसे थोड़ा शक हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है। उसने टॉर्च लेकर बाहर देख। जंगल में ढूंढने पर उसे कोई इंसान तो नहीं मिला, पर एक अजीब सी बड़ी चूहिया नजर आ। डर के मारे पैट वहां से भाग खड़ा हुआ और पीछे के आंगन में पहुंचकर ही उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यह बस एक रात की बात थी और अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में तो यह सब अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन पैट अपने काम पर गया। उसकी पत्नी घर पर सोशल मीडिया देख रही थी और उनका बेटा आंगन में अकेले खेल रहा था। झूला झूलते हुए बच्चे ने देखा कि दूर एक और बच्चा उसे हाथ हिला रहा है और फिर जंगल की ओर चला गए। यह देखकर जैक बिना सोचे समझे भागते हुए आगे बढ़ा और जैसे जैसे वह और गहरे जंगल में गया, जल्दी ही उसने उस लड़के को फिर से देख। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो लड़का सामने है वह असल में बूटाई आदमी का रूप बदलकर आया था। शुक्र है कि उसकी मां समय पर वहां पहुंची, वरना जैक को बड़ा खतरा हो सकता था। हालांकि जैक सुरक्षित था, फिर भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस जंगल में कोई नहीं है, तो वह बच्चा वहां अकेला क्यों गया था। इस बारे में उसने सारी बातें अपने पति को बता दी। पत्नी की बातें सुनकर पैट के मन में एक डर पैदा हो गए। उसने कल रात का अनुभव याद किया और सोचा कि जैसे वह खुद भी खतरे में पड़ने वाला था। उसे ऐसा लगने लगा कि बूटाई आदमी ने अब उनके बेटे को निशाना बना लिया है। इसी डर के बीच अचानक पैट को कमरे से बेटे की आवाज सुनाई। वह यह सोचने लगा कि बेटा किससे बात कर रहा है और जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बेटा फिर भी खिड़की के बाहर बड़बड़ कर रहा था। फिर पैट ने खिड़की खोल। अब पैट को यकीन हो गया कि घर में शायद कोई घुस आया है। उसने पहले तो घर के हर कोने में खोजबीन की, फिर सभी खिड़कियां बंद कर दी। तभी अचानक खिड़की के बाहर से फिर से अजीब आवाजें आने लगीं, जिससे उसकी सोती हुई पत्नी भी जाग गई। जब पत्नी को पता चला कि शायद घर में कोई है, तो उसने तुरंत बेटे को गोद में उठा लिया और पैट भी एक डंडा लेकर बाहर की तरफ देखने गए। लेकिन काफी देर खोजने पर भी कोई नहीं मिला, उल्टा वो अजीब सी आवाजें उनके कानों में गूंजती रही। दोनों पति पत्नी इतने डर गए कि अगले दिन सुबह होते ही पुलिस को बुलाए, लेकिन पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, पर कोई सुराग नहीं मिला। हार मानकर दोनों बच्चे को लेकर वापस सोने चले गए। पर दिन में जो हुआ था उसकी वजह से पैट को रात भर नींद नहीं आ। उसने नीचे जाकर घर का सुरक्षा सिस्टम ऑन कर दिए। अचानक उसे बाहर वाले गोदाम का दरवाजा खुला हुआ दिखा। जिज्ञासावश वो वहां देखने गया और पाया कि वहां एक अजीब सा गुड़िया रखा था। उस गुड़िया के सिर पर वही टोप थी जो बचपन में बुटाई मैन ने उसकी गुफा में से ले ली। अब पैट को सब समझ आ गया, ये सब कुछ उसी बुटाई मैन का किया धरा था। सोचते ही पैट ने तुरंत अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। लाख कोशिश करने पर भी खुल नहीं रहा था। फिर वह दूसरे दरवाजे की तरफ गया, पर वो भी बंद मिला। मजबूरन वह दरवाजे के नीचे से झुककर अंदर जाने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि वो भयानक बुटाई आदमी अब घर के अंदर आ चुका है। पैट ने घबराहट में शीशा तोड़कर दरवाजा खोला और घर के अंदर भागा, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा वो बूटाई आदमी अचानक गायब हो गए। पैट को लगा कि शायद वो उसकी पत्नी के पीछे है, तो वह तुरंत ऊपर की ओर भागा। वहां जाकर देखा कि पत्नी और बच्चा ठीक है, लेकिन बूटाई आदमी का कोई निशान नहीं था। उसने पूरे घर को छान मारा, मगर उस खतरनाक चीज का कहीं अतापता नहीं चला। इस बीच उसकी पत्नी उसे कमरे में बेतहाशा इधर उधर घूमते देख सोचने लगी कि शायद वो पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन कुछ अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गई। जैक ने खेलते खेलते अपनी मां को एक गिफ्ट दिए। मां ने जब उसे खोला तो हैरान रह गई।
उसमें दो अजीब सी तस्वीरें थीं, एक पाट के बचपन की जब वो गुफा में था और दूसरी उसी वक्त की जिसमें वह खुद की तस्वीर देख हैरान था। ये सीन ऐसा लग रहा था जैसे पाइप के अंदर से देखा जा रहा हो। महिला को ये सब कुछ अजीब लगने लगा तो वो फौरन पाइप के पास गई, समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसी बीच पाट अचानक इस डरावने सपने से जाग उठा और राहत की सांस ली। हालांकि वो बस एक सपना था, लेकिन उसे सब कुछ बहुत हकीकत जैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डरावना बुटाई आदमी हमेशा उसके आसपास ही है। अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी एक तांत्रिक के पास गए, ये जानने के लिए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तांत्रिक ने सुना और अफसोस जताते हुए बताया कि बुटाई आदमी एक ऐसा राक्षस है जो खासकर बच्चों को पकड़ता है और जिस भी बच्चे पर उसकी नजर पड़ती है वो आखिर में बच नहीं पाता। अब सिर्फ एक ही उपाय था, जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ, शायद इससे कोई रास्ता निकला। ये सुनकर दोनों ने बिना देर किए अपने बेटे जैक को अपनी दोस्त सोंगजी के पास भेज दिया और खुद नया घर ढूंढने निकल पड़े। उन्हें लगा कि शायद इससे वो इस मुसीबत से बच सकते हैं, लेकिन बुटाई आदमी इतना आसानी से नहीं मानने वाला था। जैसे ही सोंगजी घर पहुंची, उसने मॉनिटर से अजीब सी आवाजें सुनी, जिससे उसे लगा कि शायद जैक खतरे में है। वो तुरंत जांच करने गया, लेकिन जैसे ही वह कॉरिडोर में पहुंचा, ऊपर वाली लाइट बार बार टिमटिमाने लगी और फिर अंधेरे में डूब गया। सोंगजी घबराते हुए दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट सुनती है और फिर दरवाजे का लॉक भी धीरे धीरे खिसकने लगता है। यह देखकर सोंगजी को तुरंत समझ में आ गया कि बुटाई आदमी अब उसके घर तक पहुंच चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसके पास कोई उपाय नहीं था। अगर वह के अपार्टमेंट में होती तो शायद वह भाग सकती थी, लेकिन अब तो यह ऊंची इमारत थी और वह तो नीचे कूद भी नहीं सकती। अंत में सोंगजी के पास एक ही रास्ता बचा, उसने झपटकर एक चाकू उठाया और फिर जल्दी से जैक को गोदी में उठाकर कपड़ों की अलमारी में छिप गया। जब और उसकी पत्नी वहां पहुंचे तो नीचे पुलिस वाले जमा हो चुके थे और सोंगजी के चेहरे पर एक बड़ा घाव था। खुशकिस्मती से उस समय सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ध्यान दिया, जिससे बुटाई आदमी जैक को नहीं ले जा सका और इसी हादसे की वजह से सोंगजी को मानसिक झटका लग गया, जिसके बाद पति और उसकी पत्नी ने उसे वापस अपने घर बुला लिए। इसके साथ ही जैक की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक गार्ड भी भेजा। लेकिन जब अपने बेटे को मॉनिटर पर देख रहा था तो अचानक बुटाई आदमी कमरे में फिर से दिखाई दिया और कमरे में अंधेरा छा गए। ने देखा और तुरंत बेटे के कमरे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि गार्ड का मुंह झाग से भर गया और वह वही मर चुका था। यह भयानक दृश्य देखकर ने नीचे जाने का सोचा, लेकिन तभी उसने देखा कि बुटाई आदमी एक कपड़े की थैली में जैक की डरावनी चीखों के साथ उसे उठा ले जा रहा था। ने तुरंत अपनी सारी ताकत लगाकर बुटाई आदमी का पीछा करना शुरू किया और एक लंबी दौड़ के बाद वह उसी रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गया जहां वह बचपन में गया करता था। ने गुफा में धीरे धीरे हाथ फैलाकर तलाश की और जैक की आवाजों को सुनते हुए चारों ओर ढूंढा। अंत में उसे एक गड्ढा मिला और वह सब सामान था जो उन कई सालों में गायब हुए बच्चों का था। पैट एक गुफा में एक अजीब कपड़े की थैली पाता है और उसे लगता है कि उसमें उसका बेटा हो सकता है। वह कांपते हुए थैली का जिप खोलता है, लेकिन जैसे ही उसने थैली खोली वह पाता है कि उसका बेटा अंदर नहीं था। तभी उसे समझ में आता है कि वह बूटे आदमी के जाल में फंस चुका है। उसका बेटा तो कभी नहीं पकड़ा गया और जो मदद की आवाज उसने सुनी वो दरअसल एक खिलौने से आ रही थी। बूटे आदमी का मकसद सिर्फ पैट को मारना था। पहले उसने पैट की टोपी काटी थी और उसके बाल ले लिए थे, जिससे दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। उस बाल के जरिए चाहे वे कितनी भी दूर हों, बूटे आदमी पैट का सही स्थान पता कर सकता था और वह जानता था कि वह कभी भी पैट को मार सकता था। फिर भी उसने अब तक क्यों नहीं मारा? असल में पैट का गुफा में जाना जानकर उसके पिता को इस बात का पता चला था कि पैट को बूटे आदमी ने देख लिया था। पैट को एक दिन उसके पिता ने भगवान के पानी से सनी हुई एक उड़ती हुई चाकू दी थी, जिससे अगर वह चाकू सुरक्षित रहे तो पैट हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन बाद में काम के तनाव के कारण पैट अनजाने में वह चाकू गिरा देता है और तोड़ देता है। यही मौका बुटाई आदमी के हाथ लग जाता है। एक दिन जब पैट ध्यान नहीं दे रहा था, बुटाई आदमी पीछे से आता है, पैट के मुंह पर नशे की दवा लगाता है और उसे आसानी से उठाकर फेंक देता है। पैट दर्द में था और बुटाई आदमी फट से बाहर निकल आता है।
फिर वह बुटाई आदमी बैग खोलता है और पैट को अंदर डालने की योजना बनाता है ताकि उसे मार डाल। लेकिन खतरनाक स्थिति में पैट अपनी पूरी ताकत से चाकू को ढूंढता है और उसे बुटाई आदमी की गर्दन में घोंप देता है। बुटाई आदमी को हराकर पैट अपनी पूरी ताकत से खुद को घसीटते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने के करीब पहुंचता है, बुटाई आदमी फिर से आकर उसे एक हाथ से उठाकर खींच लेता है। पैट अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करता है, लेकिन झगड़े के दौरान वह बुटाई आदमी की टोपी उतार देता है। फिर वह देखता है कि बुटाई आदमी का चेहरा बहुत ही डरावना है, उसका सिर पूरी तरह से कटा हुआ था। बुटाई आदमी थोड़ी सी ताकत से पैट को उठाकर बैग में डाल देता है। इस दौरान हड्डियां चटकने की आवाज आती है और पैट की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है और इस तरह पैट बुटाई आदमी का शिकार बन जाता है। बाद में पैट की पत्नी और पुलिस उसे ढूंढने आती है, लेकिन सभी लोग सिर्फ पैट की बांसुरी ढूंढ पाते हैं। पैट ने सोचा था कि बांसुरी के जरिए अपनी पत्नी को एक निशान छोड़ जाएगा, ताकि अगर वह खुद बाहर न निकल पाए तो वह जान सके कि असली कातिल कौन है। यह सब देखकर उसकी पत्नी समझ जाती है कि उसका पति बुटाई आदमी द्वारा मारा गया है और अब वह अपने बेटे के साथ चुपचाप जीने का फैसला करती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह बांसुरी अचानक उसके बेटे के हाथ में दिखाई देती है। इसका मतलब है कि बुटाई आदमी ने उन्हें अब तक नहीं छोड़ा। तो आज का कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार मिलते हैं।